सो हे गाइस, अगर तुम लोग इस वाली वीडियो पे क्लिक किए हो तो तुम लोग इतना तो पता होगा कि जो हैसब्रो जो बेब्लेड्स बनाता है वे बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड होते हैं एज कम्पेयर टू टकारा टॉमी बेस। बट मैं अगर तुम सभी लोगों को कहूँ कि ये चीज स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, तो हैसब्रो किसी टाइम में ऐसा बेब्लेड बनाता था जो टकारा टॉमी वालों को भी फेल कर देता था। बट लेकिन फिर क्या हुआ, हैसब्रो आगे का बदल क्यों गया और उसने उतने पावरफुल बेस को छोड़ के इतना कमजोर बे या फिर मैं ये कहूँ इतना चीप बे बनाना क्यों स्टार्ट कर दिया। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तुम सभी लोग मुझे एक चीज बता, तुम सभी लोग हैसब्रो को हेट तो करते ही होगे क्योंकि यार हैसब्रो इतने कमजोर बेब्लेड या फिर यूं कोई इतना डाउनग्रेड बेब्लेड बनाता है एज कम्पेयर टू टकारा टॉमी। सो इस कारण से तुम लोग हैसब्रो को तो पक्का हिट करते होगे। बट मैं अगर तुम लोग को कहूँ कि तुम लोग का हिट करना गलत है, तुम लोग के हिसाब से तो हैसब्रो को अच्छे बेस बनाने चाहिए। बट एक बहुत ज्यादा मेजर रीजन है जिसके कारण हैसब्रो अच्छे बेस अब नहीं बनाता है और वो रीजन जानेंगे हम लोग आज के इस वाली वीडियो में। तो गाइस लाइक मैं 520 इस वीडियो में सून एज पॉसिबल 520 लाइक्स करवा देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे बेब्लेड रिलेटेड वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए। इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसका भी लिंक तुम सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इंडियन कार्टून रिलेटेड कोई भी न्यूज से अपडेट होना है तो तुम लोग हम सभी लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग तुम सभी लोगों को इंडियन कार्टून न्यूज से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले बताते हैं। सो आप सब देख रहे हैं हैशटैग ब्लेज, मेरा नाम है अभिषेक और चलो यार बिना कोई बकवास किए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तुम लोग में से जिन जिन लोगों को लगता है कि हैसब्रो स्टार्टिंग से इतने चीप या फिर मीडियो का इतने डाउनग्रेड बेस बनाता था, तो ये सच बात नहीं है। हैसब्रो के पहले के बेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वे टकारा टॉमी वाले बेस से भी कुछ मामलों में बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। बट फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ, हैसब्रो ने आखिरकार उतने अच्छी बेस बनाना क्यों बंद कर दिया? उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, लो पॉपुलैरिटी और साथ ही साथ लो एपिसोड। ये दोनों मेन रीजन है। मतलब ये दोनों असल में एक ही रीजन है, लेकिन ये दोनों ही मेन रीजन है कि आखिरकार हैसब्रो अब उतने अच्छे बेस क्यों नहीं बनाता जितने अच्छे वे पहले बनाता था। तो सुनो तुम सभी लोग, हैसब्रो असल में एक बहुत बड़ी टॉय कंपनी है जो अपने प्रॉफिट के लिए टॉयज बनाती है। वही दूसरी तरफ टकारा टॉमी पूरी तरीके से बेब्लेड के ऊपर डिपेंडेंट है। टकारा टॉमी का बस एक रूल है कि जैसा बे हम लोग का एनिमे में दिखाया गया वैसा सेम टू सेम बे हम लोग रियल लाइफ में भी बनाएंगे। ये है टकारा टॉमी का काम और इससे टकारा टॉमी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। बट सेम चीज हैसब्रो के साथ नहीं है। हैसब्रो के पास बहुत सारे स्टफ्स है बनाने के लिए, जैसे कि हॉट व्हील्स हो गया, बाकी अदर एनिमे के स्टफ्स हो गए। तो भाई वो लोग बस बेब्लेड में क्यों इतना फोकस करे? हैसब्रो एक टाइम में इतने अच्छे बेस बनाता था कि भाई उनका कोई मुकाबला ही नहीं था और वो टाइम था बेब्लेड बस राइज तक। बेब्लेड बस राइज के बाद से हैसब्रो इतने अच्छे बेस बनाने नहीं लगा, बट बेब्लेड बस राइज तक हैसब्रो डिट्टो हूबहू एकदम पूरा एक्चुअल सिमिलर बे जैसे टकारा टॉमी का होता है सेम टू सेम वैसे ही बेस बनाता था। लेकिन उस टाइम बनाता था और अभी क्यों नहीं बनाता है? उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, पॉपुलैरिटी। बेब्लेड बस का सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 एंड सीजन 4 बहुत ज्यादा पॉपुलर गया। सीजन 4 का तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बट सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 बहुत ज्यादा पॉपुलर गया, जिनके कारण उन सीजन्स के बेस के डिमांड भी बहुत ज्यादा था, मींस बहुत ही ज्यादा था। और हैसब्रो अदर कंट्री से में इंपोर्ट करता था, इसलिए उसको अपने क्वालिटी को भी इंप्रूव करना था, इसलिए उसके सारे बेस उस टाइम डिट्टो एनिमे डुप्लीकेट होते थे। बट जब सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 निकला, इन तीनों सीजन से हैसब्रो को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अब लॉस कैसे हुआ मैं तुम सभी लोगों को बताता हूँ। हैसब्रो के पास भी बेब्लेड बनाने के राइट्स है और वे राइट्स हैसब्रो ने टकारा टॉमी से बहुत ज्यादा महंगे प्राइस में खरीदे हैं। बट जैसे कि तुम सभी लोग जानते हो कि बेब्लेड बस राइज, बेब्लेड बस पार्किंग एंड बेब्लेड बस डायनामाइट बैटल उतना ज्यादा पॉपुलर एनिमे नहीं है, उतना ज्यादा पॉपुलर एनिमे नहीं है क्योंकि उन लोग के पहले एपिसोड्स के नंबर भी कम है अगर हम लोग इंग्लिश डब का देखे तो। और अगर नॉर्मल डब का देखे मींस जापानीज डब का देखे तो उसके एपिसोड्स तो ठीक ठाक है लेकिन ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम है। और साथ ही साथ जो वे तीनों लास्ट के सीजन थे उन सब में उतना कोई दम भी नहीं था एज कम्पेयर टू पहला सीजन, दूसरा सीजन एंड तीसरा सीजन, जिनके कारण उन तीनों सीजन के बेब्लेड के डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गया। लगभग ना के बराबर पीपल उन तीनों सीजन के बेस खरीदने लगे, इसलिए हैसब्रो ने भी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम कर दिया ताकि बेस के प्राइस भी जब कम हो। और अगर बेस के प्राइस जब कम होंगे तो किड्स इन सबको जरा आराम से खरीद पाएंगे। मैं तुम सभी लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि तुम लोग सेबर वैल्करी को तो जानते होगे। सेबर वैल्करी बहुत ज्यादा उतना अच्छा बे नहीं है, लेकिन इसका प्राइस गैस बहुत ज्यादा है। इसका प्राइस अल्टीमेट वैल्करी से भी ज्यादा है। इसका प्राइस इंडिया के अंदर कम से कम 2300 का समथिंग है, बट उसका रियल लाइफ में उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो मैं उस फालतू सा बे के लिए 2300 क्यों पे करूँ? 2300 का कॉस्ट में मुझे बहुत सारे अच्छे बेस मिल जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड्स प्राइजन, गिल्टी लुइनोर और भी बहुत सारे ऑसम बेस सब मुझे उसी प्राइस में मिल जा रहे हैं। तो मैं उस पैसा को एक फालतू सा बेस जिसका नाम सेवर वैल्करी है उसमें मैं क्यों खर्चा करूं? बट वहीं पे अगर हमको ऑप्शन मिलेगा कि तुमको सेवर वैल्करी, सेम सेवर वैल्करी बस थोड़ा सा कमजोर होगा, वे तुम लोग को हम लोग 400 में दे रहे हैं, तब बोलो तुम लोग उसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? और अगर मुझे वे सेम बेब्लेड जो थोड़ा सा कम पावरफुल होगा उसका प्राइस मुझे 400 लग रहा है, तो गाइस मैं आराम से सेवर वैल्करी खरीद लूंगा, क्योंकि यार बस थोड़ा सा ज्यादा पावर के लिए मैं 2300 का समथिंग तो
को स्पेंड नहीं करने वाला सेवर वैल्करी के ऊपर। बट वही सेवर वैल्करी अगर हमको 400 मिल रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता कौन सा ब्रांड का है, बट हमको हाँ सेवर वैल्करी मिल रहा है तो हम जरूर ही उसको खरीद लेंगे। सेम चीज अब हैसब्रो अप्लाई कर रहा है। बेब्लेड के सीजन सब उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन उस कारण से बेस उतने बिक नहीं रहे। लेकिन अगर वो लोग बेस का कॉस्ट कम कर देंगे तो हो सकता है सेल बढ़ जाए, और इससे सेल बढ़ भी रहा है। हैसब्रो ने वक्त वक्त में साबित किया कि उसके बेस का लेवल टकारा टॉमी के बेस से भी ऊपर है, क्योंकि सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3 के अगर उसके बेस देखोगे ना, बेस सब इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो टकारा टॉमी का बेस को आराम से हरा दे रहे थे। बट जब सीजन कमजोर हुआ, कमजोर क्या बोल रहा है भाई, जब सीजन अनपॉपुलर हुआ थोड़ा थोड़ा, तब हैसब्रो को अपना थोड़ा प्रॉफिट के लिए बेस का स्टैंडर्ड को कम करना पड़ा। हैसब्रो खुद नहीं चाहता था कि वो कमजोर बेस बनाए, हैसब्रो खुद नहीं चाहता था कि उसका सेल कम हो, बट उसका सेल कम हुआ, जिसके चलते उसको कमजोर बेस बनाने, और उसको कमजोर बेस क्यों बनाने पड़े, ताकि बेस का प्राइस कम हो। बेस का प्राइस कम होगा तो इससे क्या होगा, पीपल ज्यादा बेस को खरीदेंगे। तो ये था पूरा फंडा के आखिर का हैसब्रो क्यों सस्ते बेस, यहाँ पे मैं यूं कहूं लो क्वालिटी के बेस बनाते हैं, वही टकारा टॉमी उतने पावरफुल बेस बनाते रह रहा है अभी तक। टकारा टॉमी अपना सेल तो बचा लिया एपिसोड्स को निकाल के भी कम ड्यूरेशन के, बट वही एपिसोड जब इंग्लिश डब में आए तो गाइस वो कंबाइन होकर आएंगे, क्योंकि छोटे एपिसोड हम लोग इंग्लिश डब में नहीं दिखा सकते हैं। बट 2 एपिसोड को कंबाइन करके एक एपिसोड बनाने के कारण जितने भी एपिसोड थे, मतलब 51 या 52, वे आधे होके 26 हो गए। और एनिमे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है पॉपुलर होने के लिए, जो 26 एपिसोड का ड्यूरेशन में नहीं हो पाता है। इसलिए बेस का थोड़ा सा स्टैंडर्ड गिराना पड़ा ताकि सेल भी बढ़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फलाना ढिमकाना चीज, सभी रीजन है हैसब्रो क्यों अभी अच्छे बेस नहीं बनाता है। सो आई होप कि मैं जितने अच्छे तरीके से तुम सभी लोगों को समझा सकता था उतने अच्छे तरीके से मैं तुम लोगों को समझा पाया।